एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग जो देखा था वो नैनीताल ट्रिप का देखा था, तो ये व्लॉग उसके जस्ट एक दिन बाद का ही है। हम लोग नैनीताल से वापस आने के ठीक एक दिन बाद निकल गए थे एक और ट्रिप के लिए। तो आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग हम लोग कैब से निकले थे और अब हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो इंडियन रेलवे स्टेशन की हालत देख के आप समझ गए होंगे कि हाँ, हम लोग ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं। तो हमारा एज सच कोई प्लान नहीं था बिल्कुल भी जाने का, बट वही है कि जब बुलावा आता है तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप निकल ही जाते हो। तो हमारा ये बहुत ही रैंडम प्लान था, हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, बट यस एक ही दिन में ये प्लान बन गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो यस यहाँ पे आ गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये चेयर कार है और इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ अविका ट्रैवल कर रही है, मेरी सिस्टर की छोटी बेटी। तो मेरी सिस्टर और बड़ी बेटी क्यों नहीं है साथ में? तो एक्चुअली वो लोग एक दिन पहले दूसरी ट्रेन से चले गए थे और क्योंकि उसमें रिजर्वेशन सबके लिए नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेयर कार से अपना रिजर्वेशन कराया था। और विराज की ये फर्स्ट ट्रेन राइड थी, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट लेवल में था। और बाकी अभी का तो पहले भी जा चुकी है वंदे भारत से, और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत का। विराज का तो ओवरऑल ट्रेन का ही पहला एक्सपीरियंस था। तो ये सुबह 6 बजे की ये ट्रेन थी और हम लोग बैठ गए थे। और इसमें आपको थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले टी और कुकी के साथ वो लोग थोड़ा सा वेलकम टाइप आपका करते हैं। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट आ गए थे और उसके थोड़ी देर बाद, करीबन 1-1.5 घंटे बाद, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दिन निकला था क्योंकि 6 बजे तो एकदम अंधेरा ही था। थोड़ा सा दिन निकला था तो मैंने बाहर का थोड़ा रिकॉर्ड किया और बस यहाँ पे आ गया है ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में उन्होंने दिया था एक सैंडविच और कटलेट्स थे, आई थिंक 2 कटलेट्स थे उसमें, और इस बॉक्स में था पराठा और साथ में थी दही और एक चोको पाई थी और बटर भी था। तो यस पूरा कंप्लीट मील है। और कंप्लीट मील क्या, मैं तो ये बोलूँगी कि एक जना प्रॉपर्ली इसको नहीं खा सकता है। मतलब हम लोग तो नहीं खा पाए थे, हमारा बच ही गया था और विराज का भी बच गया था। तो थोड़ा बहुत खाया और अच्छा था खाना। विराज काफ़ी एंजॉय कर रहा था ट्रेन में, मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं बैठेगा या नहीं, बट यस उसने काफ़ी एंजॉय किया। और अर्ली मॉर्निंग का था तो बीच बीच में वो सो भी गया था। तो अब प्रॉपर्ली दिन निकल गया है। तो ये बाहर का नज़ारा मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में हम लोगों का संगम देखने का प्लान था पहले, क्योंकि महाकुंभ है जनवरी 13 से। तो यस हम लोग आ गए होटल में, प्रयागराज के होटल में। यहाँ पे चेक इन हो गया है और दीदी और युविका एक दिन पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी एक रूम में थे, हम लोगों ने दूसरे रूम में चेक इन कर लिया और बस उसके बाद हम लोग इवनिंग में निकलेंगे थोड़ा घूमने। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ गाड़ी से हम लोगों ने थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं ना जैसे गेड़ी मारने गए थे। तो कहीं भी हमने उतर के ऐसा सच नहीं घूमा था। यहाँ पे हम लोग बस गाड़ी से ये देख रहे थे कि महाकुंभ की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो रोड साइड जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो गाड़ी में बैठ के ही कर रही हूँ। तो थोड़े बहुत क्लिप्स आपको हिलते डुलते और इधर उधर नजर आएंगे। तो यहाँ चल रही महाकुंभ की तैयारी 13 जनवरी से आई थिंक ये 24 फरवरी तक रहने वाला है। तो दुनिया भर से यहाँ पे सुनने में आया है कि करीबन 40-45 करोड़ लोग
लोग आने वाले हैं स्नान के लिए। बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और बहुत ही दूर दूर तक, मतलब जहाँ तक हमारी नजर भी नहीं जा रही वहां तक पंडाल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही हैं। तो मतलब अभी तो कुंभ शुरू भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी। तो जब होगा एक्चुअली शुरू 13 जनवरी से जो भीड़ होगी वो देखने लायक ही होगी। तो वैसे तो आप लोग न्यूज और टीवी वगैरह इन सब में देख ही लोगे क्या है, बट यस, हमने तो पहले ही स्नान भी कर लिया और दर्शन भी कर लिए। तो ये पुराने टाइम के किले वगैरह हैं वहाँ के जो हमने रिकॉर्ड किए। हम इनमें गए तो नहीं थे, बट यस देखे ज़रूर बाहर से और अच्छे भी थे। तो बस यही सारी तैयारियां मैंने रोड से रिकॉर्ड करी कि हाँ जो भी दिख रहा है, जो भी प्रिपरेशन चल रही है। ये संगम नदी है जिसमें 3 नदियों का संगम होता है, बट एक आई थिंक अब नहीं है, वो इसीलिए इसको त्रिवेणी भी बोला जाता है, सरस्वती, यमुना और गंगा का। तो सरस्वती अब शायद इसमें नहीं है, गंगा और यमुना है, तो इसीलिए पहले त्रिवेणी भी बोला जाता था इसको, अभी भी आई गेस बोला जाता है। तो ये वही संगम नदी है जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे और स्नान करेंगे। तो ये रात का नज़ारा है, आपको मैं दिन का भी अभी नज़ारा दिखाऊंगी। अच्छा, तो रात में मैंने जो संगम का आपको नज़ारा दिखाया, उसके बाद हम लोग नदी में तो नहीं गए थे, अगले दिन गए थे स्नान करने। बट यस, रात में हम लोग शिवालय पार्क आए थे। ये शिवालय पार्क प्रयागराज में ही है। इसमें जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके मंदिर बने हुए हैं, 12 के 12 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है, बहुत ही सुंदर जगह है ये शिवालय पार्क। आप गूगल भी करके देख सकते हो, सारे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर भी, तो रिकॉर्ड वगैरह किया, फोटोज वगैरह क्लिक करी। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। उस दिन रात में और कुछ भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, शिवालय पार्क से वापस आके हम लोग रेस्ट करने लग गए। और बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे संगम नदी में स्नान करने के लिए। और बस यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। और बस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं थोड़ा फूल वगैरह गंगा में डालने के लिए, त्रिवेणी में डालने के लिए। और ये इस तरीके से हमें बोट करनी पड़ती है, बोट से उस पार जाते हैं, वहीं पे स्नान होता है, वहीं पे पूजा वगैरह होती है और फिर इसी बोट से वापस आते हैं। तो ये लोग मतलब अभी महाकुंभ एक तरीके से शुरू भी नहीं हुआ था और ये लोग ऐसे औने पौने रेट ले रहे थे, 2000, 2500, 3000 एक बोट का आना जाना। तो काफी कंसेशन हम लोगों ने किया और ये शायद हमें 1500 में ले गए थे। तो महाकुंभ के टाइम पे तो ये काफी ज्यादा रेट लेने वाले हैं। तो बस ये है बोट का नजारा। तो बस हम लोग जा रहे थे उस पार। ये सब लोगों ने वहाँ पे स्नान किया, मेरे और विराज के अलावा हम दोनों ने नहीं किया, इन सब ने स्नान किया और पूजा वगैरह हम सब ने करी।
ये वहाँ पर एक बड़े हनुमान का मंदिर है, संगम के जस्ट पास में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं इसमें, तो उनका मंदिर है और काफी अच्छा था ये मंदिर और काफी भीड़ भी थी, तो यहाँ पे भी हमने साथ साथ दर्शन किए। और बस दर्शन वगैरह करके नहाने धोने के बाद हम सब लोग आके थे वापस गाड़ी में, और यहाँ सब लोग अपने पैर धो रहे हैं क्योंकि सब लोग नंगे पांव गए थे और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी और कीचड़ बहुत ज्यादा था रोड साइड, तो सबके पैर एकदम कीचड़ में हो गए थे। तो बस यहाँ पे पैर वैर धो के हम लोग चले गए थे वापस। और अब हम लोग आ गए हैं बनारस। बनारस में हम लोग आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने, तो हम लोग ये ऑटो करके जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पहुंचेंगे मंदिर पे। मंदिर पे काफी ज्यादा भीड़ लगती है, तो एंड तक तो ऑटो भी नहीं ले जाने देते। तो चलिए आपको भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये है मंदिर, बस इसी पॉइंट तक फोन अलाउड है। ये बाहर सारे में शॉप्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पे अपनी बिलोंगिंग्स जमा कर दीजिए, फोन वगैरह जमा कर दीजिए। आप अंदर भी एक गेट क्रॉस करके वहाँ लॉकर में रखवा सकते हैं, बट अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है। तो हमने बाहर ही एक शॉप पे अपना एक लॉकर ले लिया था और सब कुछ वहीं जमा करा दिया था। तो आप लोग भीड़ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त भीड़ है। दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए हमारे, 2-2 बार हमने दर्शन किए और बस दर्शन करके 1-1.5 घंटे में हम बाहर आ गए थे। और ये बनारस की गलियों में वहाँ की फेमस चाट और कचौड़ी हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बस उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। बस बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके हम लोग आ गए थे। सेम डे शाम में हमारी ट्रेन थी वापस मेरठ की, और अब हम लोग वापस जा रहे थे संगम एक्सप्रेस से। तो आए थे हम वंदे भारत से, जा रहे हैं हम संगम एक्सप्रेस से। तो ये हम बनारस से जा रहे हैं, वहीं का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है। तो बस यही रहा हमारा 2 दिन का ट्रिप प्रयागराज और बनारस का। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।